नमस्कार दोस्तों, आपका अपना सुभाष करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलोपेनॉल टेबलेट के बारे में, जो कि जाइलोरिक ब्रांड नेम से आती है ना। काफी पॉपुलर ब्रांड है, लगभग आपको हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है। बात करेगा इसकी स्ट्रेंथ की, क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रेंथ में अवेलेबल मिल जाती है ना। तो आपको स्ट्रेंथ बता देता हूँ गाइस। जैसे कि आपके भाई लिख रखा है 100 mg में आपको अवेलेबल मिलती है। इसके साथ ही आपको ये 300 mg में भी आपको अवेलेबल मिल जाती है, यानी बेसिकली ये दो स्ट्रेंथ में आती है ना। 10 स्ट्रिप्ट का ये पट्टा होता है टेबलेट का, है ना। तो जाइलोरिक ब्रांड है इसका। अब बात करते हैं भाई कि आखिर किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो भाई, गाउट की प्रॉब्लम को ट्रीट करने का काम करती है, यानी कि जो यूरिक एसिड का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसे हाइपर यूरिशीमिया बोलते हैं, है ना। सो उसके लेवल को कम करने का काम करती है, यानी यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करती है टेबलेट, जो बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के बीच में, बोन्स के बीच में यूरिक एसिड जो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है ना, इससे गाउट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छा, किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि किडनी में जो यूरिक एसिड है उसकी बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, इससे किडनी स्टोन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में देखने को मिलती है पेशेंट। अच्छा, जो कीमोथेरेपी वाले जो पेशेंट होते हैं, है ना, तो उसके दौरान क्या होता है भाई, मतलब बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं वो, तो बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में भी इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, क्या होता है भाई, जो यूरिक एसिड जो है ना, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल जो है वो जमा हो जाते हैं, है ना। तो उस कारण क्या होता है, दर्द देखने को मिलता है जॉइंट से रिलेटेड, है ना, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में जो है यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्रिस्टल्स आ जाते हैं, क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऑल अबाउट अगर हम बात करें, तो यूरिक एसिड की जो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है शरीर में, है ना, उसके लेवल को कम करने का काम करती है, उसके प्रोडक्शन को कम करने का काम करती है ये टेबलेट, है ना, गाउट की प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क, यानी कि जो टेबलेट है आखिर हमारे बॉडी में कैसे वर्क करती है। ये जो मेडिसिन है एक प्रकार की जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ना। जेंथिन ऑक्सीडेज एक प्रकार का एंजाइम होता है गाइस। अच्छा, इट वर्क बाय डिक्रीजिंग दी ब्लड यूरिक एसिड, है ना, विच इज केमिकल दैट कॉज गाउट, यानी कि क्या करती है, मतलब जो यूरिक एसिड की जो मात्रा जो बढ़ रही है ना, उसको डिक्रीज करने का काम करती है। एक प्रकार का केमिकल होता है ना। गाउट की प्रॉब्लम जो आ जाती है, तो गाउट की प्रॉब्लम को ट्रीट करने का काम करती है टेबलेट, है ना, गाउट की कंडीशन को ट्रीट करने का काम करती है। अच्छा, आप इसको आसान तरीके से समझो भाई। अच्छा भाई, जो जेंथिन ऑक्सीडेज है एक प्रकार का एंजाइम है ना। अब होता क्या है, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म पाथवे है ना, सो उसको रोकने का काम करती है हाइपर ग्लाइसेमिया है। अब जो हाइपर ग्लाइसेमिया जो है वो कन्वर्ट हो रहा है यूरिक एसिड में, है ना। तो यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, काम क्या कर रही है, जो प्यूरिन पाथवे है ना, उसके प्रोसेस को रोकने का काम कर रही है, हाइपरग्लाइसेमिया को बनने से रोक रही है। जो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है उसकी प्रोसेस को रोकने का काम करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। जब हाइपरग्लाइसेमिया बनेगा नहीं, यूरिक एसिड बनेगा नहीं, है ना, तो प्रॉब्लम होगी नहीं, गाउट जैसी कंडीशन बनेगी नहीं। अच्छा, बात करते हैं कि भाई देखो, जैसे हमने बात कर ली कि आखिर कैसे वर्क कर रही है, बात करते हैं प्रिकॉशंस की, आखिर कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब होता क्या है भाई, जो यूरिक एसिड है उसको कम करने का काम तो करती है ये मेडिसिन, बट उससे हो क्या रहा है, ब्लड सेल काउंट भी कम होने लग जाता है ना। तो इस प्रॉब्लम को भी देखना होता है भाई, मतलब इसका भी प्रिकॉशंस आपको रखना होता है। अच्छा, जो ज्यादातर मात्रा में शराब कंज्यूम करते हैं, जो शराब वाले पेशेंट होते हैं, जो अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती है ना, है ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड ही किया जाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, जो गर्भ अवस्था वाली जो वुमेन होती है, उन पेशेंटों को भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, है ना, जिनको डायबिटीज प्रॉब्लम होती है, टाइप 1 हो टाइप 2 हो, है ना, तो उन मेडिसिन को उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो किडनी स्टोन वाले जो पेशेंट होते हैं गाइस, उन पेशेंटों को भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, इस मेडिसिन को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए भाई, है ना, इससे क्या है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं भाई, हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया, है ना, वोमिटिंग, रेसेस। ऐसे कुछ कंडीशन, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज है, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट लेनी है। बात करते हैं डोज की गाइस। बेसिकली इसे आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद दिया जाता है। बेसिकली अलग अलग पेशेंट को अलग अलग हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है गाइस, है ना। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई अलग अलग पेशेंट को अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनके एज वाइज, उनके सेक्स वाइज, है ना, उनके वेट वाइज। यही चीज है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। ये तो आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी जागरूकता के लिए ये वीडियोस जो है। सो बट इसे खाना खाने के बाद, है ना, देते हैं, बीडी आप इसे ले सकते हैं। ये चीज है। और
डॉक्टर्स अपने हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब करता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी लेनी मेडिसिन। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। हाँ, अब जो यूरिक एसिड है, अब यूरिक एसिड का जो लेवल है वो 6 mg/dl होना चाहिए। जो मिनिमम जो है, उससे ज्यादा जब बढ़ जाता है ना, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन को देते हैं। तो 6 mg/dl नॉर्मल है यूरिक एसिड लेवल जो है, इतना होना चाहिए। बात करते हैं जो मेडिसिन है वो कितने रुपए में आ जाएगी, है ना। बेसिकली ये जो 100 mg की है वो आपको 18 रुपए में मिल जाएगी, जो 300 mg की वो आपको 54 रुपए में मिल जाएगी, यानी कि पर स्ट्रिप, है ना। पर स्ट्रिप ये जो पत्ता है इतने रुपए में मिलता है ना। पर स्ट्रिप की हम बात करें, सो यानी कि एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आती है, तो आपको इतने रुपए में मिल जाएगी। सो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्या है गाइस, आपका भाई भी आगे चल करके अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला है भाई, है ना। क्योंकि मैंने ही फार्मेसी कंप्लीट करी है ना, क्योंकि आई एम फार्मासिस्ट। सो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे को नौकरी करने का बिल्कुल भी मन है नहीं। मैं चाहता हूँ कि यार अपना खुद का व्यापार हो, अपना खुद का उद्यम हो। और मेडिसिन की प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है गाइस, तो मैं चाहता हूँ कि यार लोग अफोर्डेबल से मेडिसिन प्रोवाइड कराऊँ। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारा हिंदुस्तान। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जाती है बाहर बिकने के लिए, बट यहीं के लोगों को मिल नहीं पाती है। सो बहुत ज्यादा ग्रमिक है, लोगों को पता भी नहीं होता, आम आदमी को क्या पता है यार कौन सी मेडिसिन क्या है। जैसे मैंने एलोपेरिनॉल के ऊपर वीडियो बनाया, लोगों को क्या पता क्या नेफ्रोलॉजी जो डॉक्टर्स हैं इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या मैं कहूँ गाउट प्रॉब्लम को ट्रीट करती है, या मैं कहूँ ये जेंथिल ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। लोगों को नहीं पता होता कि यार कौन सी प्रॉब्लम को ट्रीट कर रही है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जा रहा है उसको ट्रीट करने का काम कर रही है। आम आदमी को नहीं पता होता है। सो वही चीजें यार, और प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है मेडिसिन में। चाहता हूँ कि अफोर्डेबल प्रोवाइड कराऊं, इसलिए आपका भाई स्टार्ट करेगा कुछ 5-10 प्रोडक्ट से। उसके बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी को बढ़ाएगा आपका भाई। आपका भाई नेफ्रो में जाएगा, आपका भाई फिर गायनो में जाएगा, आपका भाई कार्डियो में जाएगा, है ना। आपका भाई डर्मेटोलॉजिस्ट की कैटेगरी में भी जाएगा, पेडियाट्रिक में जाएगा। हर एक कैटेगरी में अपन पहुंचेंगे, डायबिटीज में जाएंगे अपन। हर एक कैटेगरी, हर एक लेवल, हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट को अपन बढ़ाते चले जाएंगे अपने अपने साथ में। सो ये चीज है, शुरुआत छोटी है, आपका भाई का बिजनेस बड़ा है इसके साथ, इसलिए आपका भाई कंटेंट भी क्रिएट करता है भाई। यूट्यूब में चैनल है फार्मेसी नॉलेज एंड इंग्लिश चैनल को आप देख रहे हैं। सब्सक्राइब करना भाई, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। किया करो यार भाई, कमेंट किया करो, आपके भाई को मोटिवेशन आता है, इससे आपका भाई अच्छी वीडियोस बनाते रहेगा आपके लिए। सो आगे चल करके अपन डॉक्टर को भी अपने साथ सम्मिलित करेंगे, डॉक्टर्स को जोड़ेंगे, है ना। वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपको हर एक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। जो कार्डियक का होगा तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएगा, डायबिटीज का होगा डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएगा। जो न्यूरोलॉजिस्ट होंगे वो आपको न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे, है ना। और सेक्सोलॉजिस्ट होंगे आपको सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे कि यार क्या चीजें हैं। तो धीरे धीरे डॉक्टर्स को जोड़ूंगा, ऐसा मेरा विजन है। इसी विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खैर ऊपर वाला अगर साथ दे तो वो चीज संभव हो पाएंगी। तो वही चीज है भाई, इसलिए धीरे धीरे आपका भाई आगे बढ़ रहा है, और आप लोग सपोर्ट करें यार। आप सपोर्ट भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो साथ दो भाई, आपका भाई धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। मिलता है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना गाइस सुभाष करता है। थैंक यू सो मच।